सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में। शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है खुदाई। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो खुदाई करना पड़ता है, या फिर जब हम मेट्रो का पियर बनाते हैं तो खुदाई करना पड़ता है, या फिर किसी पोल को जब हम इंस्टॉल करते हैं तब हमें खुदाई की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस खुदाई में क्या क्या हज़ार्ड्स है और सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने होते हैं उसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले हज़ार्ड्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों। जो एक्सेशन पिट होता है उसमें मैन और मटेरियल गिरने के चांसेस होते हैं। अगर हमारा जो पिट है वो ज़्यादा बड़ा है तो उसमें जब एक्सीबिशन के टाइम पे टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, उससे जो वर्कर्स होते हैं वो बेहोश होने के चांसेस होते हैं। और ज़्यादा अगर पानी उसमें जमा हो गया है तो उसके खातिर क्या होगा, केबिन बन जाएगा। जैसे कि वो पानी जमा होने के कारण एक तरफ से ढलने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो सेफ्टी नेट है वो सेफ्टी नेट लगा देंगे, और इंसान ना गिरने के लिए उसे क्या करेंगे, हम बैरिकेड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब बैरिकेड जो हम करेंगे वो रेलिंग का करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो रेलिंग के करने से, और उसमें हमें साइनेज भी लगाना होता है कि आगे गहरी खुदाई है, डीप एक्सकेवेशन। तो उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है। जो इलिटरेट वगैरह होते, वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं जानते हैं, उनके लिए हम हिंदी में लिख देंगे, मतलब जागरूक कराएंगे। उसके बाद होता है दोस्तों जो वरेड केबल्स होता है, जैसा कि हमारा वाटर लाइन वगैरह पाइप वगैरह हो गया, 11 kb का केबल वगैरह हो गया दोस्तों। और जो हमारे बेसल केबल जो उसके ये होते हैं, केबल्स वगैरह होते हैं, उससे भी ख़तरा हो सकता है एक्सकेवेशन के दौरान। अगर किसी को लग गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, स्पार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होती है। तो जो एक्सकेवेशन हम दोस्तों करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है सॉइल जो है दोस्तों, सॉइल के हिसाब से हम एक्सकेवेशन करते हैं। जैसा कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब काम कहीं चलता है जो उसमें जियो टेक्निकल वाले आके पहले क्या करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे। सॉइल टेस्ट करने के बाद सॉइल को लेके जाएंगे, फिर सैंपल निकालेंगे। उसके बाद फिर वो लोग बोलेंगे हमें ओपन फाउंडेशन करना है या पाइल करना है। हम अपने मन से नहीं करते हैं, जो भी कंपनी होती है अपने मन से पाइल नहीं करती है। जो भी होता है सॉइल टेस्ट के बाद होता है, बाद ही होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो सॉइल के बारे में समझ लेते हैं। हमारा जो सॉइल है 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी सॉइल। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो इस हिसाब से, ये सॉइल के हिसाब से हम एक्सकेवेशन करते हैं। ठीक है, जो टाइप ए वाले सॉइल होते हैं हम उनको 53 डिग्री से कटिंग कर सकते हैं। जो टाइप बी वाले सॉइल होते हैं हम उसको 45 डिग्री से कटिंग कर सकते हैं। जो टाइप सी वाले सॉइल होते हैं हम उनको 34 डिग्री से कटिंग कर सकते हैं। और एक होता है दोस्तों स्टेबल रॉक, जो मतलब कि हार्ड रॉक जिसे हम बोलते हैं, उसको हम 90 डिग्री से वर्टिकली हम उसको कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एक्सकेवेशन करेंगे उससे पहले हमें ट्रेंच बनाना होता है। अब ट्रेंच दिखाता हूँ मैं, ट्रेंच क्या होती है। सो फ्रेंड्स, कोई भी एक्सकेवेशन करने से पहले हमें ट्रेंच करना होता है। जैसा कि इस फोटो में आप देख पा रहे हो, ट्रेंच बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस फोटो में आप देख सकते हो कुछ इस तरह ट्रेंच बना हुआ है दोस्तों। ट्रेंच जो है दोस्तों कुछ इस तरह एक्स टाइप का बनाया जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे हमारी पियर आ रही है या फिर यहाँ पे हमें खुदाई करनी है, एक्सकेवेशन करनी है, तो दोस्तों हमें तो पता नहीं है इसके अंदर में क्या है ज़मीन के अंदर। तो अगर हम बिना ट्रेंच किए, अगर डायरेक्टली हम उसमें जो बैकहोई लोडर होता है, जो एक्सकेवेटर होता है, अगर डायरेक्टली हम उसमें जाके एक्सकेवेटिंग कर देते हैं तो उसमें जितने सारे केबल रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्सकेवेटर को टच होगा। एक्सकेवेटर को टच होने के कारण क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद क्या होगा, बहुत सारे पैसों का
एक्सीडेंट हो गए, फिर क्लेम पैसों का जो है दोस्तों, फिर पेनल्टी लगेगी, फिर किसी को चोट लगेगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेंच करते हैं। ट्रेंच करने के बाद हम देखते हैं कि ट्रेंच एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ज़मीन से 200 या 300 mm, 300 में लगभग, 300 में जितने सारे केबल वगैरह है ना, ये सब पाए जाते हैं। तो हम लोग ट्रेंच एक टाइप का ट्रेंच बना देंगे, ठीक है, एक मिनट। तो हम लोग इस तरह का ट्रेंच बना देंगे, ठीक है। ट्रेंच बनाने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन से केबल है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक केबल निकला है, 11 के वाला एक केबल निकला है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड कर देते हैं। साइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इसके जो डिवीज़न होते हैं, पीएमसी वाले जो भी होते हैं, नगर पालिका, हम उनको बोलते हैं कि हमें ये जो यूटिलिटी वगैरह होता है, हमें इसे डाइवर्ट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पियर आ रही है, हमें यहाँ पे खुदाई करना है, एक्सकवेशन करना है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये जितने सारे यूटिलिटी वगैरह होते हैं, ये इसको दूसरे लाइन पे डाइवर्ट कर देते हैं। तब जाके हम लोग क्या करते हैं, इस जगह में हम लोग एक्सकवेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप इस फोटो में देख सकते हो दोस्तों, ये जो 11 केवी का जो केबल है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ है, टूटा है, ठीक है। इसको डाइवर्सन दिए हैं, देखिए ये इसका जॉइंट है, ठीक है, ये उसके जॉइंट है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें टच हुआ है, ये इसलिए ब्लास्ट हुआ है, इसको जॉइंट दिए हैं। ऐसे बहुत सारे केबल्स ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह ये केबल वगैरह कुछ इस तरह मिलते हैं ज़मीन के अंदर में। अगर हमें पता नहीं होगा, अगर हम डायरेक्टली उसमें एक्सीवेटर चला देंगे तो ब्लास्ट ही हो जाएगा दोस्तों। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए हमें ट्रेंच बनाना होगा। ट्रेंच एक बार हमने बना दिया, जितने सारी यूटिलिटी वगैरह है हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उसके बाद पीएमसी वाले को बोलेंगे, वो जितने सारी यूटिलिटी है वो डाइवर्सन देगा। डाइवर्सन देने के बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्सकवेशन करने के टाइम पे जो एक्सकवेशन होती है दोस्तों, एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैकेनिकली, एक होता है मैनुअली। जो हम ट्रेंच करते हैं ना दोस्तों, वो ट्रेंच जो करते हैं हम वो मैनुअली करते हैं, ठीक है। मैनुअली मतलब जो क्रोबार होता है, जिसे हम सब्बल बोलते हैं, उससे करते हैं। तो उसके लिए एक सब्बल इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जब वो सब्बल से थोड़ा करके ट्रेंच बनाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं खोदने के टाइम पे जो केबल वगैरह है, हो सकता है सब्बल को लग जाएगा। तो उस सब्बल को भी हम प्रोटेक्शन देते हैं, जैसा कि सब्बल को जो है हम इंसुलेशन करते हैं। इंसुलेशन कैसा करते हैं दोस्तों, जो क्यूरिंग का पाइप होता है ना, उसको हम लोग डाल देते हैं। क्यूरिंग पाइप डाल के उसमें अच्छे से हम लोग टेप लगा देते हैं, ताकि ये ना निकलें, ठीक है। और जो बंदा उसको चलाएगा, उसके पास नेसेसरी पीपी होना चाहिए दोस्तों, तब जाके वो प्रैक्टिस उसे करने को देना है, ठीक है। एक बार आपका ट्रेंच ख़त्म हो गया, यूटिलिटी वगैरह सब आइडेंटिफाई हो चुका है, तब जाके हम करते हैं मैकेनिकली एक्सकवेशन। मैकेनिकली एक्सकवेशन जो है हम मशीन से करते हैं, जैसा कि हमारा बैक होल लोडर हो गया या फिर एक्सकवेटर वगैरह हो गया, इसके द्वारा हम करते हैं, ठीक है। तो एक होता है, ये जो एक्सकवेशन होता है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है ओपन फाउंडेशन, एक होता है पायल का। ओपन फाउंडेशन और पायल, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये डिज़ाइनर देता है। जब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, जब ये लोग सॉइल लेके जाते हैं टेस्ट, मतलब कहीं पे अगर कुछ प्रोजेक्ट चालू होता है उससे पहले ये लोग सॉइल टेस्ट करते हैं। सॉइल टेस्ट करने के बाद इनको पता चल जाता है कि हमें ओपन एक्सकवेशन करना है या फिर पायल करना है। अगर ओपन एक्सकवेशन है दोस्तों, ठीक है, वो कुछ इस तरह रहेगी, मतलब जाएगा, जाने के बाद वो क्या करेगा, सीधा जो हमारा एक्सकवेटर होता है, एक्सकवेटर लेके ये पूरा जो है, जिसका जितना भी उनका डायमेंशन रहेगा, उस डायमेंशन हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सकवेट कर देगा, ठीक है। एक्सकवेट कर देगा दोस्तों। उसके बाद क्या करेगा, फिर उनका जो रेनफोर्समेंट वगैरह है वो बांधना चालू करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सब बांधना चालू करेंगे। लेकिन अगर आप किसी मेट्रो वर्क में काम कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं। मेट्रो वर्क में क्या होता है दोस्तों, हम बीच सड़क में काम करते हैं, बैरिकेड बोर्ड वगैरह रहता है, ठीक है, और गाड़ियाँ चलते रहती है। तो क्या होता है, कभी कभी ये जितने सारे हम खुदाई करके रखते हैं ना, तो वो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेफ्टी नेट वगैरह है वो लगा देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, जैसे कि लैडर वगैरह उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब वो एक्सकवेशन करेगा,
जो उसके मिट्टी होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को जो है वो कम से कम एक्सकेवेशन जो पिट होता है वो पिट से कम 1 मीटर दूर में रखेगा। क्यों दोस्तों, अगर मिट्टी को उसी ने यहीं डंप कर लिया तो क्या होगा, कल को जो गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी के वाइब्रेशन से ये जितने सारे मिट्टी है सब नीचे ही आएगा, जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह आप, ये देखिए यहाँ पे इसने बैरिकेड कर रखा है और ये हमारा एक्सकेवेशन हो रहा है दोस्तों। जो मैं मशीन बोल रहा था दोस्तों, बोरहोल का मशीन, जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ये होती है वो मशीन, देख लीजिए। इससे पहले जब भी हमें काम चालू करना होता है तो पहले जियो टेक्निकल वाले जाके क्या करते हैं, सॉइल टेस्ट कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। सॉइल टेस्ट करके जो सॉइल निकलता है उसको वो लोग सैंपल लेके जाते हैं लैब में टेस्ट करने के लिए। ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये उसके सैंपल है। ये देखिए दोस्तों, ये जो सैंपल है सॉइल का जो सैंपल है लोग लेके जाते हैं, लेके जाने के बाद ये लैब में टेस्टिंग होता है। फिर टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि हमें ओपन फाउंडेशन करना है या इसका पाइलिंग का करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसे बोलते हैं रिग मशीन या फिर पाइलिंग मशीन। तो इसमें भी कुछ सेफ्टी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जहाँ हमें पाइलिंग मशीन हम लगाना है, ठीक है, उसके चारों तरफ हमें बैरिकेड कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जिस जगह में हमें पाइलिंग मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे 25 mm वाला MS प्लेट लगा देंगे। एक रोलर जो चेन होता है ना, चेन के नीचे लगा देंगे ताकि कोलैप्स ना हो जाए। तो इसमें सेफ्टी फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें इसके ऊपर वाले हिस्से में एनोमीटर लगा रहता है, ठीक है, एनोमीटर लगा रहता है। और इस तरफ आप देख सकते हो एक ब्लिंकर्स लाइटिंग लगा हुआ है ताकि नाइट में पता चल सके। और दोस्तों जब ये रोटेट होता है, ठीक है, उस समय एक अलार्म टाइप का बजता है, ठीक है। इससे क्या दर्शाता है कि कोई बंदा इसके करीब ना चले जाए, मतलब सबको एक्टिव रखे, अलर्ट रखे, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो है मेन विंच मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, मतलब जो विंच होता है ना इसमें मॉनिटरिंग कर सकते हैं यहाँ से ही। और इसका टीपे होना चाहिए, हमें जो ऑपरेटर है उसका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर पहले जो मैं कोलिजन की बात कर रहा था, ये इस कोलिजन की बात कर रहा था मैं, क्योंकि कभी कभी केले निकालने के लिए उसे पूरी तरह से बेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो एक सर्टेन एंगल में आके ये रुक जाता है, उसके नीचे और बेंड नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं कोलिजन ना हो जाए, इसे बोलते हैं एंटी कोलिजन फंक्शन, ये काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाइलिंग चालू है दोस्तों, ये केली है, ठीक है, केले के द्वारा यहाँ पे पाइलिंग चालू है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं बोला था, यहाँ पे देखिए पाइप लगा हुआ है, सॉरी ये अपना ये लगा हुआ है, MS प्लेट लगा हुआ है। इसे बोलते हैं केसिंग, ठीक है, इसे बोलते हैं आगवर, ठीक है। और ये है आपका केली दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, हम लोग यहाँ पे पाइलिंग कर रहे हैं। ये केसिंग हो गया, रोटेटेड ड्रम केली बोलते हैं इसे, ठीक है, ये रोटेट करता है। इसमें हम लोग एक वेंटोनाइट करके केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ये रोटेट हो ना, जो वो ये अपना सॉइल है, सॉइल वहाँ ना छोड़ दें, सॉइल घुमा घुमा के ऊपर लेके आए, इसलिए वेंटोनाइट नाम का एक केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ये आप देख सकते हो इस फोटो में। सो दोस्तों, जब हमारा पाइलिंग हो जाती है और हार्ड रॉक हमें मिलने लगता है, ठीक है, कंटिन्यू 3 मीटर तक हमें हार्ड रॉक मिलना चाहिए। जब हार्ड रॉक मिल जाता है तो फिर हमारा मतलब सर्टेन पोजीशन पे हम चले जाते हैं, बस 16 मीटर 18 मीटर, तब जाके हमें हार्ड रॉक जिस भी लेंथ में हार्ड रॉक मिलता है तब जाके हम वहाँ पे बोरिंग जो है स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद फाइनल हम लोग क्या करते हैं, वो रीडिंग ले लेते हैं कि हमें इतने पे बोर ख़त्म करना है करके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो केज होता है सरिया का, जैसा कि इसे ये वाला हिस्सा से, ये एक केज है, ठीक है, स्टील केज है,
एक केज को हम लोग लोअर करते हैं केली के थ्रू ही ऊपर वाले हिस्से में पकड़कर। ये देखिए दोस्तों, ये केज है और इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे लिफ्टिंग हुक टाइप का रहता है। ठीक है दोस्तों, उस लिफ्टिंग हुक में पकड़कर उसको नीचे लोअरिंग करना पड़ता है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, केज लोअरिंग करने के बाद हम लोग कैस्टिंग पाइप डालते हैं दोस्तों। इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। एक बात बताना चाहूँगा, जो मैंने बोला था कि कंटिन्यू 3 मीटर तक आना चाहिए दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये रॉक जो है हमारा इतना बड़ा रॉक आ चुका है। ठीक है, कैस्टिंग पाइप डालने के बाद दोस्तों फिर उसके बाद हम ट्रिमिंग का पाइप डालते हैं। ट्रिमिंग पाइप जिसमें हम कंक्रीट करेंगे। उसके बाद फिर होपर फिक्स कर देते हैं दोस्तों, जिसमें हम कंक्रीट पोर कर सकें पूरे नीचे तक के लिए। जैसे कि कंक्रीट ख़त्म हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हमें जाली से या फिर जो स्टील होता है, स्टील का मेश बनाकर हमें इस एरिया को पूरी तरह से कवर करना होता है। पता चला कि रात में कोई वर्कर्स आया या फिर कोई दूसरे व्यक्ति आ गए, सीधा इसके अंदर चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसे कवर करना होता है। और दोस्तों जब ये टीएम आता है इसे कंक्रीट करने के लिए, या हमें ये ध्यान देना चाहिए कि टीएम का रिवर्सल रन, टीएम के सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट जो ऑपरेटर वगैरह होता है, और इसके पीछे में एक बैट्समैन होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके पीछे बैट्समैन नहीं आएगा, इसे कोई इशारा नहीं देगा, इसे कोई बताएगा नहीं कितना आना है क्या आना है, सीधा आके इसमें ये एक्सीडेंट कर देगा, कोलिशन कर देगा दोस्तों। सो जब हमारा पायल हो जाता है दोस्तों, उसके बाद कुछ इस तरह दिखने के लिए लगता है दोस्तों। हमें ये जो पायल हेड होता है, हमें सारे चिपिंग करने होते हैं दोस्तों। ठीक है, जितने सारे पायल हेड है दोस्तों, ये देखिए जितने सारे पायल हेड है कुछ इस तरह दिखने के लिए लगते हैं कंक्रीट के। ठीक है, इसे पूरा चिपिंग कर किया जाता है। चिपिंग करने के बाद जो इसका पायल हेड कंक्रीट है, ये सबको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद यहाँ पे पीसीसी करते हैं। पीसीसी करने के बाद फिर इसमें स्टील बांधा जाता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह केज लोअरिंग हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह कंक्रीट हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, केज लोअरिंग हो रहा है। यहाँ पे केज लोअरिंग हो रहा है। यहाँ पे जो मेश रखा है, इसे ढकने के लिए रखा है दोस्तों। सो वंस पीसीसी हो गया दोस्तों, उसके बाद ये टॉप बार बॉटम बार बांधा जाता है दोस्तों स्टील का। ये देखिए दोस्तों, ये सारा चिपिंग हो चुका है। यहाँ पे पीसीसी भी हो चुका है, स्टील बांधना बाकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। ये बहुत डेंजर होते हैं दोस्तों, जैसे गाड़ी पार्किंग किया है, ये सब बहुत डेंजर होते हैं। जो बोल्डर्स वगैरह है, हो सकता है कोई आ जाएगा या फिर जो भी वाइब्रेशन टाइप का होगा, उसके खातिर जितने सारे बोल्डर से इनके ऊपर गिर सकते हैं। इसके लिए हमें सेफ्टी नेट से कवर करना होता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो वाटर पाइपलाइन वगैरह जो भी आता है, इसको नीचे सपोर्ट देना होता है। और हमें ये ध्यान देना है, जितने सारे व्हीकल वगैरह होता है, इसके नज़दीक में कुछ व्हीकल वगैरह हमें पार्किंग करने के लिए अलाउ नहीं करना है। ये कुछ इस तरह कुछ स्टील बाइंडिंग हो जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, हमें जाने आने के लिए एक्सेस सही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और जो हमारा एक्सेस होता है उसमें वहाँ पे कुछ भी मटेरियल स्टैकिंग नहीं होना चाहिए। एक्सेस में एक्सेस जो है हमारा हमेशा फ्री होना चाहिए। और जो भी लैडर वगैरह होता है वो हमेशा देना चाहिए, और चारों तरफ बैरिकेड करना चाहिए दोस्तों। ये आप देख सकते हो, पाइल हेड यहाँ पे चिपिंग हो रहा है। इसे चिपिंग करके निकालते हैं पूरी तरह से। फिर उसके बाद दोस्तों जो शटर बोर्ड वगैरह होता है, उसे साइड से लगा देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, स्टील बिछाने से पहले जो पीसीसी की बात कर रहा था, ये यहाँ पे पीसीसी कर रहे हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो, लैडर ना होने के कारण ये भाई साहब कहाँ से कहाँ उतर रहे हैं। यहाँ से सीधा यहाँ जंप कर रहे हैं और इसके सरिये उतर रहे हैं। हमें लैडर प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बंदा जो है यहाँ खड़ा है, यहाँ से सीधा यहाँ जंप करता है। और ये जितने सारे बार होते हैं, ये सब प्रोजेक्टेड बार होते हैं। अगर इनकेस इसके पेट में लग गया, जंप करने के टाइम पे इसके कपड़े में लग गए, क्या हालत हो जाएगी दोस्तों।
सो वंस हमारा शटर बोर्ड भी लग गया, उसके बाद हम लोग जो कंक्रीट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो पायल कैप है पूरी तरह से कंक्रीट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर बनाते हैं। इतना सा जो हिस्सा कैस्टिंग किया गया है इसे स्टार्टर कहते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसे भी स्टार्टर ही कहते हैं। तो उसके बाद आता है दोस्तों फर्स्ट लिफ्ट। ये जो पियर होता है ये हो गया आपका स्टार्टर, इसके ऊपर होता है फर्स्ट लिफ्ट। जब ये कंक्रीट करने जाएगा पूरी तरह से वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए दोस्तों, कुछ इस तरह। चाहे कंक्रीट करने के लिए जाए या फिर स्टील बांधने के जाए, पूरी तरह से हमें वर्किंग प्लेटफॉर्म फुल्ली बॉर्डर होना चाहिए। और चाहिए तो और हो सके तो हमें सेफ्टी नेट बांधना है साइड में। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ पे फर्स्ट लिफ्ट और सेकंड लिफ्ट हो चुका है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ पे सेफ्टी नेट बांधा गया है, वर्किंग प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह बना गया है और एक्सेस भी दिया गया है। और दोस्तों हमारा ये पियर रेडी है, पियर एंड पियर कैप रेडी है। ये कुछ फ़ोटोज़ में आप देख सकते हो। फर्स्ट लिफ्ट सेकंड लिफ्ट कुछ पियर में हुआ है, कुछ पियर में नहीं हुए हैं। इसमें पियर पूरा कंप्लीशन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय सुरक्षा।